आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं CSS के टेबल्स को लिखने जा रहे हैं कि कैसे हम CSS बेसिक HTML के टेबल के अंदर कैसे हम स्टाइलिंग्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है टेबल बॉर्डर का। उसके लिए आपने क्या करना है, टेबल लिया, ठीक है। यहाँ तक टेबल सबको क्लियर है। TR लेते थे हम, इसके अंदर ID दे देते थे, ID हम देते थे TH के साथ, ऐसे ही है। फिर एक और TH जिसके अंदर हम देते थे नेम, फिर एक और TH जिसमें मैं देता हूँ क्लास। एक और मैंने TR ली, सेकंड TR रो, ठीक है। सर ये अंदर वाले नाम चेंज कर देंगे कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर एट्रीब्यूट्स में है ना मिक्स हो जाते हैं, जैसे हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा चले, मैं इसको कर देता हूँ ID की बजाय मैं कर देता हूँ नेम, यहाँ मैं कर देता हूँ ईमेल, यहाँ मैं कर देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है क्लास। चले आगे हम चलते हैं दूसरा। अब दूसरी रो में मैंने TD लिया, क्या लिया? TD। क्लियर, सबको नज़र आ रहा है? यस। TD के अंदर नेम मैंने दे दिया मोहम्मद अहमद, और यहाँ पर दूसरा TD मैंने दे दिया मोहम्मद अहमद @gmail.com, ठीक है। तीसरा मैंने दे दिया फ़ोन नंबर +923123456, ओके। अच्छा, अब इसकी अगर हम आउटपुट देखते हैं जाके क्लास, तो वो हमारे पास कुछ आ रही है इस तरह से, क्लियर। फर्स्ट उसने ये TH आ गया, दूसरा हमारे पास TD आ गया, क्लियर। अब जब हम HTML के अंदर सिंपल टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी बॉर्डर्स वगैरह अटैच नहीं होते। ये बॉर्डर जो है ये CSS का प्रॉपर्टीज़ है, क्लियर। अब उसके लिए बेहतर तरीका एक तो ये है कि अगर आप सिंपल इनलाइन CSS करेंगे तो आपको सबके अंदर ऐसे स्टाइल लगाना पड़ेगा, लाइक स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने कर दिया aqua, ठीक है। तो अभी देखें सिर्फ इसका ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। और अगर मैंने सबका करना तो अगर मैं इनलाइन CSS को यहाँ फॉलो करूँगा तो मुझे 6 टाइम ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। बजाय ये करने के मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह इनलाइन CSS यूज़ करता हूँ। स्टाइल टैग नहीं, उसको कहते हैं इंटरनल CSS, सॉरी क्या यूज़ करता हूँ, इंटरनल CSS। यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ TH, और TH बॉडी ओपन की और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने कह दिया aqua। तो जितने भी TH थे उन सबका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बात समझ आ गई। और इसी के साथ अगर मैं TD को भी देना चाहता हूँ तो मैंने कॉमा दे के यहाँ पर TD दिया। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखे नीचे वाले भी हो गए, बात समझ आ गई। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ होल टेबल भी हो जाए, जितनी भी टेबल के पास स्पेस है, इसको किया तो देखें ये कंप्लीट टेबल ने भी बैकग्राउंड पे भी कलर चेंज हो गया, बात समझ आ गई। ये अब ये फ़ायदे अब आपको CSS के महसूस होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैंने बॉर्डर लगाना था तो ईच लगाऊंगा तो ईच बॉर्डर लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर देता हूँ बॉर्डर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 2 पिक्सल या 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया, बिल्कुल ठीक आया, बात समझ आ गई। और आपको बॉर्डर लगाने से, बैकग्राउंड कलर देने से, जब भी आपने स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स बनानी है तो इन दोनों को यूज़ किया करें। इसका फ़ायदा आपको ये होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो एलिमेंट है ये कितनी जगह ले रहा है, बात समझ आ रही है। उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आता है कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। अगर हम कोलैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये जो डबल बॉर्डर्स आ रहे थे वो कंप्लीट ख़त्म होके हमारे पास ये इस तरह से इसकी आउटपुट आ जाती है। क्लियर क्लास? यस। नो कन्फ्यूजन? अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है अगर आपने विड्थ 100% देनी है, विड्थ 100% के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। विड्थ 100% होती क्या है पहले मैं आपको वैसे अलग से बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया H1, ओके। इसको मैंने कहा टेस्टिंग ऑफ विड्थ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आके स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में आके मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, और कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट, ठीक है। अभी ज़रा इसकी आउटपुट देखिएगा आप, तो कुछ ये आउटपुट आ रही है, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बैक पे आके अब मैं इसकी स्पेसिफिक विड्थ मेंशन करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ इसको विड्थ दे दो 200 या 20 पिक्सल, क्या दे दिया मैंने 20, तो कुछ इसकी विड्थ इस तरह की होगी, बात समझ आई, क्लियर। बच्चा आप इस तरफ होते था, इधर उधर
और अच्छा बस ठीक है। अच्छा क्लास, अब एक तो ये तरीका था कि मैं इसको पिक्सल्स में नापूं, पिक्सल में नापूंगा तो कभी ठीक होगा, कभी डाउटफुल इश्यूज भी आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास बिट्स को साइज देने का तरीका होता है परसेंटेज में। अगर मैं कहता हूँ ना 20 या मैं कहता हूँ 40% या 50%, उसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, जितना भी स्क्रीन का साइज़ होगा ना ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग 50% कर लेगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये स्क्रीन, ये मैं इसका एरिया स्मॉल करूँ तो देखिए विड्थ भी अपने आप अफेक्ट होती जा रही है। लेकिन अगर मैंने क्या दिया होता इसको 150 पिक्सल दिया होता तो तब इसकी आउटपुट कुछ इतने पिक्सल ही ऑक्यूपाई करता, लेकिन ये इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा था। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आपने टेबल को देखें वो भी इफेक्ट कर रहा होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसको भी कोई परसेंटेज मिली होती है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर क्लास? तो हम क्या देते हैं परसेंटेज में वैल्यू इस वजह से देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन के लिहाज से वो क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिव क्या हो जाए। अगर मैं इसको 150% कर दूंगा तो अब आप देखें, अब आपके पास नीचे स्क्रॉल आ गया, 100% इतना था और आगे 50% और भी आ गया। बात समझ आ गई ना? और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्क्रॉल जो है वो नीचे आपके नहीं आना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिवनेस को बेरागर कर देता है। तो अगर मैं इसकी विड्थ को 100% कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, बाय डिफॉल्ट भी 100% थी, या मैं कर देता हूँ 90%। अब आपको ये परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्लास कि ये परसेंटेज में क्या चीज़ें अफेक्ट कर रहा होगा। ये देखें, बात समझ आ गई ना? ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर टेबल के अंदर उनकी विड्थ जो है वो 100% या परसेंटेज के लिहाज से मैनेज कर रहा है। बात समझ आई? पहले तो वो कहता है कि टेबल को 100% कर दो। 100% क्यों कर दो? ताकि वो स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट हो जाए। बात समझ आ गई? यानी कि जितना भी उसकी विड्थ हो ना वो कितनी हो जाए, 100% हो जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो हर स्क्रीन पे फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्सिव बिहेव करेगा। ठीक है। जिस समय यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने अपने इस टेबल को अच्छा अपने इस अपने इस टेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके मैं अलग से टेबल का टैग देता हूँ। ओके, इसकी मैंने विड्थ दे दी 100%। क्लियर? तो अब ये मेरे पास 100% बिहेव कर रहा है। क्लियर? अब मेरी स्क्रीन अगर स्क्रीन का साइज कम भी होगा तो ये उसके हिसाब से खुद ब खुद ही अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा। बात समझ आ रही है? जब उसकी बात हो जाएगी फिर वो नीचे स्क्रॉल, आपके पास नीचे स्क्रॉल आना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई? जब कंटेंट एक हद तक जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, डबल बॉर्डर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कोलैब से। ठीक है। और ये अंदर इसने क्या किया हुआ है, सिर्फ सिंपल इसने टेबल को बॉर्डर लगाएंगे तो कुछ ये आउटपुट आएगी। बात समझ आ रही है? उसने TD और TH को बॉर्डर नहीं दिया तो ये आउटपुट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? टेबल साइज, इसमें उसने क्या किया कि अगर आप TH को भी स्पेसिफिक पिक्सल, यानी कि अंदर के जो सेल्स हैं इनको भी आप स्पेसिफिक पिक्सल देना चाहते हैं। ये हमने HTML के टेबल के टॉपिक में भी चीज़ देखी थी कि उसने TH की हाइट दे दिया तो जितने भी TH थे सबकी जो हाइट है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। बात समझ आ गई? ये पैडिंग से भी हो सकता है, पैडिंग से भी हो सकता है। इसी तरह फिर हमारे पास आ रहा है विड्थ, अगर उसने दे दिया 50% टेबल को तो वो स्क्रीन पे उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जगह। क्लियर है? इस सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखेंगे जितने भी टेक्स्ट थे सेंटर में आ गए। ठीक है। इसके लिए उसने क्या किया, TD को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। किसको? हम भी यहाँ पर जाते हैं। अभी हमारी जो आउटपुट आ रही है क्लास 1 मिनट, देखिए इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। अब आप जरा आउटपुट देखें, अभी ये सारे देखें, मोहम्मद अहमद ये स्टार्ट में था, ये भी स्टार्ट में था। ठीक है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ देखें सेंटर में आ गए। बात समझ लगी? ये भी क्लियर हो गया सबको? अलाइनमेंट भी क्लियर? अलाइनमेंट खुद भी आप लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होती है, लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप इसकी विड्थ बनाएंगे तो पॉसिबल है सेंटर में बॉटम करें तो वो बॉटम पे भी आ जाएगा। इसको भी देख लें। अभी इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आ रही थी क्लास। ठीक है, एलिमेंट्स की। ठीक है। जब उसने यहाँ पर क्या किया, वर्टिकल अलाइन बॉटम का टैग लगा